हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं लेकर आया हूं जो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन, जो आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। तो आज क्लास 10 के लिए मैथ का एक बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह जो क्वेश्चन आपको होगा बाबू, यह सिर्फ 5 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ चुका है, आज उनको हम क्या पूरा खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एकदम कर दीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं बाबू, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग को रोज आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप देख सकते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका हो तो आप पढ़ के देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसा लगता है। चलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्योर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है बाबू, ठीक। करा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। क्या करा बाबू? 2 घन है जिन्हें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता बाबू? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानिए क्या कहता बाबू, इसमें कहता 2 घन है, ठीक। 2 घन का जो बाबू ठीक, एक घन बन गया, एक घन और बनाते हैं, ठीक। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता 2 घन का रहा बाबू, ठीक। 2 घनों का प्रत्येक का जो आयतन है बाबू वो कितना है? जो प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है कितना बाबू? वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। कितना बाबू? सेंटीमीटर क्यूब का लिखिए ना, 64 दिया हुआ है। कितना बाबू? कितना दिया हुआ है? 64। कितना दिया बाबू? 2 घनों का जो आयतन दिया हुआ ये आपको 64 दिया हुआ है, ठीक। 2 घनों को आयतन कितना दिया हुआ? 64 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा बाबू कि इस 2 संलग्न फलकों को मिलाकर, ठीक, कहता है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता हो तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू, इसमें आयतन दिया हुआ है, ठीक। करना क्या है? इसमें आयतन दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर जो घन का आयतन क्या होता है बाबू? तो भुजा क्यू, एक के क्यू कर सकते हैं कि ना, एकदम। अब बताइए आयतन कितना दिया हुआ है? तो 64 दिया हुआ है, एक क्यू, ठीक। ये बताइए किसका क्यू है जी? तो 4 का क्यू है, बराबर एक के क्यू से क्यू कैंसिल। बताइए ए भुजा बराबर कितना मिल गया बाबू? इसमें भुजा बराबर कितना मिल गया? प्रत्येक भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसमें भुजा कितना मिल गया जी? 4 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया? भुजा मिल गया, ठीक। अब कुछ नहीं करना, इतना आपको मिल गया तो अब बना लीजिएगा, ठीक। करना क्या बाबू? तो देख सकते हैं कि इसमें दो 2 घनों को आयतन कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यों था। तो अब बता सकते हैं कि प्रत्येक का जो भुजा मिल गया तो 4 4 4 और 4 4 4 मिल गया, ठीक। 4 मिल गया ना जी। तो क्या कहता? दोनों संलग्न को मिला दीजिए। क्या कहता? दोनों को मिला दीजिए। तो जब दोनों को मिला दीजिएगा बाबू, इस तरह से जब मिलाइएगा तो देखिएगा ये क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बाबू, ये क्या बन जा रहा है बाबू? एक घनाभ के आकार में हो जा रहा है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन भी कि दोनों को मिला देने से क्या बन जा रहा है बाबू? तो घनाभ बन जा रहा है, ठीक। एक क्या बन जा रहा है? एक घनाभ के आकार में हो जा रहा है, ठीक। एक घनाभ बन जा, तो बात को सही, दोनों को जब मिलावेंगे बाबू तो इसको लंबाई में तो कुछ होगा ना, कुछ तो परिवर्तन होगा, लंबाई तो बढ़ेगा। तो क्या होगा? इसको चौड़ाई उतने को उतने रह जाएगा। ये जो लंबाई जो है ना बाबू, ये लंबाई 2 को मिलावेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं आप लोग के क्या लंबाई ऊंचाई सेम के सेम रह जाएगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ठीक। ऊंचाई सेम के सेम रह जाएगा, इसमें क्या बढ़ेगा? तो बढ़ेगा सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ठीक। तो आप यहां देख सकते हैं b बराबर 4, a बराबर लंबाई हुआ 8 और h बराबर भी कितना रहेगा बाबू? 4 रहेगा, ठीक।
h बराबर भी 4 रहेगा। अब यहाँ पर आप फार्मूला जानते होंगे, क्या चीज़ का फार्मूला बाबू, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे बाबू। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक। अब आप लोग 2 के 2 रह दीजिए, एल का वैल्यू कितना है 8 गुने बी का वैल्यू कितना है 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8 हो जाएगा, ठीक। इतना का बात करना क्या है, देखिए 2 गुने 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 गुने 8 चौको 32, 2 गुने 16 16 32 48 100 चौको 4 16 पचे 80 हो जाएगा, 80 हो गया बाबू। और देखिएगा 2 से जब 80 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 160 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर का चीज मिल गया, आपको आंसर मिल गया। इससे आप गुना कीजिएगा तो आपको 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं आप लोग को क्वेश्चन बन गया, ठीक, बन गया कि नहीं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी के चल यहाँ तक लोग कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को डॉट किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बाबू, इसी तरह से आप लोग को अगला क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर छप चुका होगा, तो आप लोग पढ़ के आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने का स्टार्टिंग कर दीजिए, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, क्या कहता है बाबू, कहता है क्या कह रहा है बाबू कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक। 7 सेंटीमीटर देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए एक क्या है बाबू, एक उस पर क्या, सबसे पहले जानिए घनाकार है, ठीक। उस ब्लॉक पर 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार है, उस ब्लॉक पर एक ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए, ठीक। क्या कहता है पहले बाबू, इसमें सबसे पहले एक घनाकार कह रहा, तो क्या समझिएगा कि इसमें एक घन बना दीजिएगा, ठीक। क्या बनाइए बाबू, इसमें एक आप क्या बना दीजिए, एक घन बना दीजिए, ठीक। एक आप इस तरह से घन को बना दीजिए, देखिएगा इस तरह से आप लोग घन बना दीजिएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है बाबू से देखिए, कहता है क्या कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये कितना सेंटीमीटर वाला है बाबू, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और सब इसका क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक। कितना है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितना भुजा वाले बाबू 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, उसके बाद क्या कहता है घनाकार ब्लॉक एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या इस पर रखा हुआ है बाबू, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस पर क्या कहता है, एक अर्धगोला रखा हुआ, ठीक। इस प्रकार इस पर एक अर्धगोला रख दिया, ठीक। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस पर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रख दिया, ठीक। ध्यान से देख सकते हैं, इस पर एक क्या रख दिया है, एक अर्धगोला रख दिया। और जब अर्धगोला इस पर रखा बाबू, तो यहां से यहां तक पहले से क्या बुझा था 7 था ना बाबू, तो ये अर्धगोला के व्यास बन जाएगा, ये अर्धगोला के व्यास बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं अर्धगोला को व्यास बन गया, ठीक। अब ये अर्धगोला का व्यास बन गया, ठीक। तो आप लोग के यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपको भुजा कितना है 7 था और इसमें अर्धगोला लग गया, ठीक। अर्धगोला बैठ गया नीचे। तो जब अर्धगोला बैठा होगा तो बाबू इस तरह से बैठा होगा, इस तरह से बैठा होगा। तो जब अर्धगोला इस तरह से बैठा तो आधा तो ये अर्धगोला था, और उस पर ध्यान से देखिए जब ये अर्धगोला था तो एक अंदर क्या बना लिया होगा, वृत्त बना लो गया। क्या बना लिया होगा इसका अंदर जी, वृत्त। जैसे मान लीजिए कटोरी है, ठीक। कटोरी का आप इस तरह से पलट दीजिए तो अंदर तो वृत्त बना रहा ना, लेकिन क्या कटोरी जो है अर्ध गोला का आकार में। तो ठीक इसी प्रकार तो इसको क्या, इसको अगर हम और निकालेंगे बाबू, तो इसको पहले जानिए, इसको दिया होता व्यास कितना था, इसको व्यास कितना था, व्यास 7 था। इसको और निकालेंगे तो कितना 7/2 मिल गया। कितना मिल गया, तो अर्धगोला का व्यास कितना, अर्धगोला का त्रिज्या कितना मिल गया 7/2। इसमें किसको और हमको 7/2 मिल गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए भुजा वाला कितना हो गया बाबू 4 सेंटीमीटर, किसको घन का भुजा हो गया, घन का भुजा 7 हो गया। और कहता है कोची अर्धगोला का ना बाबू, तो अर्धगोला के देखिएगा तो अर्धगोला कितना त्रिज्या निकला 7/2। अब यहाँ
वृत्त के भी इसमें क्या होगा, वृत्त का भी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कितना 7/2 निकलेगा, 7/2 निकलेगा ना। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या कहता है निकालने के लिए जी, निकालने के लिए क्या कहता है, निकालने के लिए कहते हैं इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए तो यहाँ लगाइए ठोस, ठोस का पृष्ठीय, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने से पहले क्या, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल और क्या लगाना बाबू, प्लस घन का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोला, अर्धगोला का, अर्धगोला का क्षेत्रफल, इसमें क्या लग जाएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस कर दीजिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है कि ना, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर हो गया, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो गया। ठीक, πr स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा 6 के 6 भुजा इसको कितना दिया है बाबू, तो भुजा कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ। ठीक, तो भुजा यानी कि 7, तो 7 के क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 2 देखिए 2πr स्क्वायर, यहाँ πr स्क्वायर से घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा, 2 को πr स्क्वायर ये बचे, एक को πr घटा दीजिएगा तो एक ही को πr स्क्वायर बचेगा। अब देखिएगा 6 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 7 गुने 7 हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 22/7 गुने r का वैल्यू कितना, तो 7/2, तो 60/2 गुने 7/2 कर सकते हैं ना हम, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 6 गुने 49 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ के 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 154 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इसको 9 6 54 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा बाबू, 5, 6 6 24, 24 और 5 कितना होगा बाबू, 24 और 5 कितना होगा, 229, 94 आ गया, कितना आ गया 294 प्लस कितना हो जाएगा 154 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब अपन मान से यहाँ 1 लीजिए कितना होगा 4 होगा, अब 1 का पहाड़ा में 4 4 मतलब 254 में 4 से गुना कर लीजिएगा, 4 के 6 4 चौको 16 के 6 हो जाएगा, 9 चौको 36, 1 37 होगा, 37 4 दूनी 8 8 3 11 1176 1100, ध्यान दीजिएगा बाबू 1176 प्लस 154 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए बाबू, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 होगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए 1 1 1300 कितना हो गया 30/4, 1330/4। अब इसको क्या कीजिएगा 4 से भागा दे दीजिए 1330 में, तो 12 ला जाएगा 3 मरतबे 1 13 हो जाएगा, तो इसमें 12 लगा दीजिए 3 मरतबे 1 हो गया। अब दशमलव देख के 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना 8 लग जाएगा 2 मरतबे, नहीं दशमलव कैसे लग जाएगा जी, इसमें 8 ना का 10 ना आया तो 10 यहाँ तो 2 लग जाएगा, फिर लगेगा 8 लग गया 2, दशमलव देख के 0 20 कट गया 5 मरतबे, तो कितना इसको काटिएगा तो 332.5 आंसर दे रहा है। कितना दे रहा बाबू 332.5 इसको आंसर देगा, कितना देगा 332.5। यह जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया, 2021 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को क्या कीजिएगा उतार लीजिएगा बाबू। ठीक, तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। ठीक, तो चलिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्या कहता है बाबू, कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के आकार के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू क्या कहता है, इस ठोस का जो आयतन निकाला कहता है बाबू वो क्या पाई के पदों में। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं, क्वेश्चन कितना लाजवाब है। ठीक, क्वेश्चन को आप पढ़ के देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है। क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन में क्या कहता है इससे देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है एक ठोस अर्धगोले है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े, कहता है एक जो ठोस है बाबू एक कैसा है, यह एक अर्धगोला का है। ठीक, देखिएगा बाबू ये कैसा है बाबू, ये अर्धगोला है। ठीक, ये एक अर्धगोला है। ठीक, मान लीजिए इसका क्या है एक अर्धगोला है। ठीक, उसके बाद कहता है एक शंकु के आकार जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो कहता है इस पर एक शंकु आके बैठा हुआ है। ठीक,
इस पर एक क्या आकर बैठा हुआ है जी, शंकु आकर बैठा हुआ। अब ये जो शंकु जो बैठा हुआ है बाबू से कह रहा कि अर्धगोले, कहता एक अर्धगोले पर खड़े शंकु का आकार जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जो इसको त्रिज्या दिया हुआ है बाबू, अर्धगोला को जो त्रिज्या दिया हुआ है इसे 1 दिया हुआ है, ठीक। अर्धगोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है सो 1 दिया, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो शंकु को हमको ऊंचाई मिला है, ये जो हमको शंकु को ऊंचाई है, जो ऊंचाई शंकु को मिला है वो त्रिज्या के बराबर है, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा कि शंकु को ऊंचाई जो है उसको त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या के बराबर 1 हो गया। इसी को इसको त्रिज्या के बराबर करा तो शंकु को ऊंचाई त्रिज्या के बराबर 1 मिल गया, ठीक। तो कह रहा है बाबू क्या निकाल लें, कहता इसके ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का जो आयतन कह रहा बाबू एक किसके पदों में निकालने का था, पाई के पदों में निकालने का था। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ठोस का आयतन क्या निकालना है बाबू, ठोस का आयतन। तो ध्यान से देखिएगा, ठोस का जब आयतन निकालने का था तो पहले क्या कीजिएगा, पहले अर्धगोला का आयतन क्या कीजिएगा, अर्धगोला का आयतन, और क्या इस पर जब बैठा हुआ है तो प्लस लग जाएगा, किसको हो जाएगा बाबू, किसको आयतन लग जाएगा, तो शंकु का आयतन, किसको लग जाएगा बाबू, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, किसका आयतन लग जाएगा जी, शंकु का आयतन लग जाएगा। अब करना क्या बाबू, अर्धगोला का आयतन आपको याद होगा, ठीक। क्या बाबू, अर्धगोला का जब आपसे आयतन पूछेगा तो आपको 2/3 हो जाएगा और यहाँ पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉमन करने के काम आ गया, ठीक। जैसे में देखिए 2/3 है बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं एक, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का करिएगा कि इसको 2/1/3 लिख दीजिए, पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई के पदों में पूछ रहा है बाबू, ठीक। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करिए 1/3 कॉमन की लीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो इधर बच जाएगा 2 और बच जाएगा प्लस इधर में क्या बच जाएगा जी 2r, पाई आर स्क्वायर एच होगा जी, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। यहाँ पर एच छोड़ दिए थे, ठीक। यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिएगा एच इधर बच जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो कुछ नहीं करना, 1/3 के 3 पाई के पाई रह दीजिए, आर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 है, 2 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। 1/3 पाई के पाई रह दीजिए गुने 1, इस 1 की जगह तो पाई हो जाएगा, इसमें अगर इससे गुना कीजिएगा तो पाई बचेगा, और 2 में अगर यहाँ पर 2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब इसमें 1/3 ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई गुने 3 हो जाएगा, इसको से इसको कैंसिल हो गया। तो अब आप बता सकते हैं पाई में 1 गुने पाई कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा बाबू, पाई के पदों में आंसर आ जाएगा। देखिए आपको पाई के पदों में आंसर मिल गया। तो यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया बाबू, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको अवश्य बनाएगा, क्षेत्रमिति का जितना भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया एकदम करवा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग चौथा नंबर स्क्रीन पर छप चुका होगा, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इसमें क्या क्वेश्चन करा बाबू, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु को 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता बाबू, उस गोले का क्या निकालने का रहा, त्रिज्या। पहले देखिएगा बाबू इसमें कितना गोला है, तो इसमें 3 गोला है। कितना बाबू, इसमें 3 गोला दिया हुआ है, ठीक। इसमें गोला 3 दिया हुआ है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, इसमें गोला 3 गो दिया हुआ और तीनों को जो त्रिज्या है बाबू, एगो का है बाबू 6 सेंटीमीटर, एगो का है 8 सेंटीमीटर, एगो का है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तीनों को त्रिज्या दिया हुआ, एक हुआ 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया गया। और इसमें यहाँ पर एक नया गोला बनाया, क्या बनाया, तो पिघला के बनाया एक नया गोला, ठीक।
ये नया बना, क्या बाबू, नया। तो नया गोला आपको ये जो बनाया है बाबू, इसको त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है कि बताइए इसको त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बाबू, इसको आर दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, नया का आर, मतलब कि नया का त्रिज्या निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या है बाबू, ये है क्या, गोला है, ठीक, गोला है ना बाबू। तो लिखेंगे या नया गोला के निकालना है तो आप लिखिएगा नया गोला का आयतन, ठीक, नया गोला का क्या लगाइएगा, आयतन लगा दीजिए। तो नया गोला का आयतन कर रहा ना बाबू, तो आप ध्यान दीजिएगा, नया गोला, तो इसमें कै गो है बाबू, थोड़ा बताइए तो कितना कितना है, 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया R1 R2 R3 हो गया, ठीक। तो नया गोला का आयतन कर रहा, तो सबसे पहले क्या करना बाबू, यहाँ लगा देना है 4/3 पाई RQ, R1 हो गया। फिर इसमें क्या करना, तीनों को जोड़ दीजिए, क्या करना, जोड़ दीजिए, 4/3 पाई RQ, पाई RQ 2 हो जाएगा, 4/3 पाई RQ 3 हो जाएगा, ठीक, 1 2 3, ठीक। और इसमें क्या करना बाबू, नया गोला का आयतन पूछ रहा ना, नया गोला का आयतन पूछ रहा, तो नया गोला का आयतन 4/3 पाई RQ हो जाएगा। इसमें से क्या कीजिएगा बाबू, करना क्या है आप लोग, क्या करना, 4/3 पाई, इसमें क्या कीजिए, कॉमन के लीजिए, 4/3 पाई R कॉमन कीजिएगा तो बच जाएगा और क्या, R1, और क्या बच जाएगा बाबू, R2, और क्या बच जाएगा, R3 बच जाएगा, ठीक। क्या बचेगा, R3 बच गया, ठीक। अब जब R3 बच गया बाबू, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4/3 पाई R और 4/3 पाई R से कैंसी, तो RQ बच गया। अब बताइए R1 का वैल्यू कितना है बाबू, तो 6 के Q कर दीजिए, Q कर दीजिए। अब यहाँ पर ये बता सकते हैं R2 का वैल्यू कितना, 8 का Q कर दीजिए, और बताइएगा 10 का Q कर दीजिए, ठीक। अब 10 का जब Q कीजिएगा तो इसको वैल्यू आपको मिल जाएगा, RQ को RQ रह दीजिए, ठीक। इसके बाद जानिए 6 को Q कीजिए, तो 6 6 36 होगा, 36 में 6 से गुना करें तो 2 के 2 हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, ठीक। 36 18 18 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक। 246 बन जाएगा, कितना, 246 प्लस 8 के Q, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 में फिर 8 से गुना कर दिया तो 8 चौको 32 के 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 512 सबसे हो जाएगा, 512, और इसमें क्या हो जाएगा 10 को, तो 1000 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक। अब RQ बराबर क्या करना, 246 इतना को जोड़ दो, तो 1000 में जोड़ेगा तो 500 कितना हो जाएगा जी, 12, 512 में 500 में अगर 200 कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, 1700 में 46 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो गया, और 1 कितना हो गया बाबू, 5 हो गया, 58 कितना हो गया, 1758 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1758 हो गया। और 1758 और के Q का दिए तो RQ है ना, कितना बाबू, 12। नया गोला का कितना निकल गया, 12। नया गोला के जो त्रिज्या निकला बाबू, वो क्या निकला, 12 निकल गया, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग को कितना आसान में आप लोग को समझा दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग रोज चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एकदम करना ना भूलिएगा, ठीक। तो चलिए बाबू आज भर इतने ही, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। यहाँ से आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास।